उस आदमी ने जैसे ही कुछ सोयाबीन तवे पर डाले, उसे अंदाजा भी नहीं था कि वे गोली से भी तेज उछलेंगी और तवे के तले को लगभग चीर देंगी। लेकिन महिला ने यह देखकर हंस दिया, क्योंकि उसकी नजर में यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने दोनों हाथों से तेजी से जोर लगाया और तेल की कड़ाही की लपटें सीधे लाल बर्तन के तले तक खींच ली। देखते ही देखते लाल बर्तन का शोरबा उबलने लगा और अचानक एक भयंकर भेड़िया राजा में बदल गया, जिसने उस आदमी के सफेद सूप पर हमला कर दिया। यह देखकर आदमी ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया और बर्तन की लपटें खींच ली। फिर उसने मुट्ठी भर सफेद फफूंद बर्तन में डाली। जब भेड़िया राजा सफेद सूप में कूदने वाला था, तभी सूप से एक सफेद सारस निकला और भेड़िया राजा को लात मारकर वापस उसके घर भेज दिया। यह देखकर महिला ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। अगले ही पल कई भूखे बाघ लाल बर्तन से बाहर निकले और उस आदमी के सफेद सूप की तरफ दौड़े। तभी सूप से फिर वही सफेद सारस निकला और एक बाघ को मार गिराया। लेकिन बाकी बाघों ने मौका पाकर सूप में गोता लगा लिया। जब सबको लगा कि वह आदमी हार गया है, तभी सफेद सारस अचानक हवा में उछला, अपने पंख फैलाकर सभी बाघों को घेर लिया। अगले ही पल उसने पंख फड़फड़ाए और सभी बाघों को फिर से मार गिराया। फिर उसने उन्हें वापस लाल सूप में फेंक दिया। यह देखकर दर्शक दंग रह गए, लेकिन महिला अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। पता चला कि उस आदमी ने सफेद सूप से युद्धरत बुद्ध सुन वुकोंग को बुला लिया था, लेकिन महिला फिर भी नहीं मानी और उसने आदमी पर फिर से हमला कर दिया। जैसे ही दोनों की सेनाएं टकराईं, बीच का अवरोध टूट गया। अगले ही पल वे दोनों एक खूबसूरत याद में खो गए। असल में वह आदमी और महिला पहले बहुत प्यार करने वाले प्रेमी थे, मगर खाना पकाने को लेकर हुए झगड़े के कारण दोनों अलग हो गए और दुश्मन बन गए। लेकिन दिल से वे आज भी एक दूसरे को चाहते थे। जैसे ही पुरानी यादें लौटी, महिला की आंख से एक आंसू गिरा और वह आंसू बर्तन में लुढ़क गया। ये साफ था कि वह आदमी प्रतियोगिता हार गया। हेशान समूह के लोगों ने तुरंत उसका बोर्ड फाड़ दिया। उन्होंने आदमी को चुनौती देने के लिए जापान से एक मास्टर शेफ बुलाया। मास्टर शेफ को लगा कि उसके पाक कौशल का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आदमी ने सिर्फ एक कटोरी नूडल्स से ही उसे मोहित कर लिया। उसने सबसे पहले पोर्क बेली के टुकड़े काटकर बर्तन में डाले। फिर उसने 4 अलग अलग रंगों के आटे बनाए और अपनी खास पुश्तैनी तकनीक से उन्हें गूंथा, जब तक कि आटे की सारी नसें मुलायम न हो जाएं। फिर उसने अपनी बाहों की ताकत से आटे को फैलाकर चिकने नूडल्स बना दिए। इन नूडल्स की बेहतरीन रेसिपी को जेड फेस टेरोसॉर स्लैश कहा जाता था। मास्टर शेफ कुछ पल के लिए दंग रह गया। जल्द ही सुगंधित बीफ नूडल्स का एक कटोरा तैयार हो गया। जब लड़के ने उन्हें चखा तो एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। खाते खाते वह इतना भावुक हो गया कि आदमी के सामने घुटनों पर बैठ गया। नूडल्स खाते हुए उसे अपना बचपन याद आ गया, 1 दशक से भी पहले का, जब उसकी माँ थी जिनका अब देहांत हो चुका था।